हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आपने सर्कल पढ़ा है उसी का आपको अब एरिया निकालना है। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप ये मान लें कि आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको ये देखना है कि लेंथ ऑफ आर्क एक्चुअल में है क्या। मान लो आपके पास एक सर्कल है, आपने माना कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मैंने कोई दो पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिए, ए और एक ये बी। अब आपको देखना है कि ए और बी के बीच की जो लेंथ है आप उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आपने जो कर्व लेंथ को माना है यहाँ से ए से बी तक की, ये आपकी क्या है? लेंथ। इसको हम बोलते हैं आर्क। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट एम है, तो यहाँ से आपका ए एम बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्क ए एम बी। और यहाँ पर ये जो आर्क है वो मेजर माइनर है, ये आपके कैसी है? माइनर आर्क। अब जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है आपका ए बी पे, अगर आप जा रहे हो और आप इधर से जा रहे हो एन के होते हुए जा रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि आपका ए एन बी ये भी एक आर्क है और ये आपका मेजर आर्क है। या फिर हम इसको इधर ही लिख दें, ये आपका कैसा होगा? मेजर आर्क। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि ये कैसे जाने कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअल में जो लेंथ बना रहा है, आर्क ऑफ लेंथ है, ये थीटा पे डिपेंड है, एक एंगल पर डिपेंड है। मान लो यहाँ पर थीटा मेरा इतना है, तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? ये। अगर मैं एंगल को और बढ़ा दूं, यहाँ पर आ जाए, तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ रही है। मान लो कि मैं अपने एंगल को 180 डिग्री कर दूं, अब मेरा एंगल कितना हो रहा है? सेमी सर्कल मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे यहाँ कहूं कि जो एंगल है आपका, अगर वो आपका लेस देन 180 डिग्री है, तब आपको जो आर्क मिलने वाली है वो कौन सी आर्क मिलने वाली है? माइनर आर्क। माइनर आर्क। आप देख रहे हैं ये 180 से कम है, तो अब 180 से कम है तो यहाँ पर जो आर्क मिली आपको वो कौन सी है? माइनर आर्क है इन कंपेरिजन टू अदर। अगर हम यहाँ बात करें कि मान लो मेरा एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री पे आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री आपका ये बन रहा है और इसके बीच में जो लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल रही है वो कैसी है? सेमी सर्कल की है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेमी सर्कल लिख सकते हो, सेमी आर्क लिख सकते हो। अब अगर मान लें हम कि हमारा एंगल 180 से ग्रेटर देन है, तब जो आपको आर्क मिलने वाली है वो कौन सी मिलने वाली है? मेजर आर्क। आप देख रहे हैं कैसे 180 से ज्यादा है आपका ये एंगल, तो ये आपका मेजर आर्क हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा लेंथ ऑफ आर्क किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, एंगल पर। तो अगर हम यहां से देखें कि यहां पर मैंने एक कंप्लीट एंगल ले लिया होता, तो मेरा कंप्लीट एंगल कितना होता? 360 डिग्री। अब यहां से मुझे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए होती, तो हमें यहां से फॉर्मूला बना रहे हैं, ये आप सब जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका एंगल फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब आपको देखना है कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है क्या वो ठीक है? तो सबसे पहले ये चेक करें, कंप्लीट एंगल आपने लिया तो कंप्लीट एंगल की कंप्लीट आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गई। तो कंप्लीट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो अगर आप इस थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू यहां लगाओगे, 360 अपॉन 360 कैंसिल आउट हो रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है 2 पाई आर, जो एक्चुअल में सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। सिमिलर अगर आपने यहां पर एंगल लिया होता 180 डिग्री, तो यहां पर आपका एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में आपको पता है कि आपको क्या मिल रहा है? सेमी सर्कल मिल रहा है। तो सेमी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क आपको यहां से मिल रही है, आप चेक करें, 180 अपॉन 360 आपने डिवाइड किया 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, आपको मिला पाई आर। और पाई आर किसका सरकमफ्रेंस होता है? आपका सेमी सर्कल का। मान लो कि आपने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 ली होती, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि आपका सेमी सर्कल का 1/4 पार्ट मिल रहा है, हम चेक करेंगे। तो 90 अपॉन 360 1/4, इसको कट करेंगे आप, तो आपका कितना आ रहा है? पाई आर बाई 2। मीन्स आपका ये फॉर्मूला क्या है? ये आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देगा। अब आपको जो एंगल लेना है, आपको वो एंगल लेना है जिस आर्क को आपको निकालना है। जैसे अगर आपको इस क्वाड्रेंट की ये वाली आर्क निकालना है, तो आप एंगल कितना लेंगे? थीटा, और आपको ये वाली लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। मान लो कि आपको इस कंप्लीट का निकालना है, तो हमें क्या करना है? थीटा जो है एंगल आपका 360 हो जाएगा, आप अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। कैसे बना ये आप जानते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां हमें देखना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे आपने देखा कि लेंथ ऑफ आर्क को कौन एक्सप्लेन कर रहा था? एंगल। ये क्या है? आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में जो कवर्ड एरिया होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ, सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये भी आपका एंगल पे ही डिपेंड करता है। तो अगर हम मान लें कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये ओ है, ए और ये बी, अब आपका ये भी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर एंगल आपका 180 से लेस देन है तो आपको जो सेक्टर मिलने वाला है वो कौन सा? माइनर। 180 के इक्वल हो जाता है तो आपको कौन सा सेक्टर मिलने वाला है? सेमी सर्कल का। और अगर हम बात करें कि एंगल हमारा 360 मोर देन 180 डिग्री है, ये वाला, तो आपको जो ऊपर वाला पोर्शन मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है? मेजर सेक्टर। ये आपका कौन सा है? मेजर सेक्टर। अगर हम इसकी बात करें तो एंगल हमारा 180 से कम है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। अब इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, वैसे ही आपको बनाना है। मान लो कि यहाँ सेंटर है और ये आपके दो पॉइंट हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। इसके बीच का एंगल आपका थीटा है। तो आपने देखा कि सेक्टर भी किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखें तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू वही जो आपने लिखा थीटा अपॉन 360, चाहे वो लेंथ ऑफ आर्क हो चाहे आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो, ये एंगल रहना है। ये इसलिए है कि जितने एंगल का आपको चाहिए उतने का मिल जाता है। इनटू में आपका आता है पाई आर स्क्वायर। अब ये चेक करना है कि अब मैं अगर यहां से देखूं कि मान लो सेमी सर्कल का अगर मुझे एरिया चाहिए होता, एरिया चाहिए है मुझे किसका? सेमी सर्कल का, तो आप क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप ये चेक करें क्या ये इसमें पॉसिबल है? एंगल आपका सेमी सर्कल में आप देखेंगे तो आपका एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब आप यहां पर अप्लाई करते हो तो 180 अपॉन 360 1/2, तो 1/2 मीन्स कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेम आप अगर एंगल कंप्लीट 360 ले लेते हो तब आपका कितना बच रहा है? 360 अपॉन 360। आपको पूरा सर्कल मिल रहा है, उसका एरिया भी आपको पूरा मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ये आपको लर्न ही करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारा एक बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान लें कि 90% चांसेस होता है कि आपका क्वेश्चन यहीं से बने, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब देखते हैं हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। ये आपका लास्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 90% चांसेस होता है कि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्चुअल में सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट का मीन्स होता है कि आपने किसी सर्कल पर एक कॉर्ड को बनाया। मान लिया आपने कि वो ए और बी एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड आपके सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। जो आपका बड़ा वाला पोर्शन होता है इसको आप बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। ये आपका क्या है? मेजर सेगमेंट। और जो आपका स्मॉल पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या है ये हमारा? माइनर सेगमेंट। अब आपको देखना है कि एक्चुअल में इस पोर्शन का एरिया आपको कैसे निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑपरेशन करना होता है, तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लो कि यहां से मैं अपने सेंटर से इसके दोनों पॉइंटों को मीट करा दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? यहां पर ये एक ट्रायंगल भी बनता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका मैंने मान लिया कि एंगल थीटा बन रहा है। अब आपको ये पोर्शन चाहिए तो आप कैसे? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपने क्या निकाला? इस सेक्टर का एरिया। सबसे पहले आपने क्या किया? इस सेक्टर का आप निकालेंगे एरिया, इस कंप्लीट सेक्टर का, और सेक्टर का एरिया निकाल करके आप इस ट्रायंगल के एरिया को कर देंगे माइनस, आपका रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। रिमेनिंग एरिया आपको मिल रहा है, और जो रिमेनिंग एरिया मिल रहा है वही आपका क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें आपको ऑलवेज माइनर सेगमेंट मिलता है, इसके बाद आपको पूरे सर्कल से माइनर सेगमेंट को माइनस करके आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिलता है। तो यहां पर हमने लिखा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से आपको माइनस करना होगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब जो आपको मेन वर्क करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पर, ये निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पर 3 पॉइंट याद रखना है।
नंबर 1 आपका एंगल 90 डिग्री हो सकता है, मीन्स क्वाड्रेंट का। नंबर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, मीन्स 60 डिग्री एंगल हो सकता है आपका, कौन सा, जो सेंटर पे बना हुआ है, या फिर आपका यहाँ पर 120 डिग्री हो सकता है। तो तीनों के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं, और यहाँ पर हम यहाँ तक का तो फॉर्मूला हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है, और बहुत इजीली आप इसका फॉर्मूला फिर बना पाओगे। तो देखा हमने सबसे पहले कि आपका पहला पॉइंट हो सकता है कि आपका थीटा 90 डिग्री हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या था, आपका सर्कल, और आपका 90 डिग्री का मीन्स कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर इसकी ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मीन्स यहां पर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें आपको अगर एरिया चाहिए तो आपका एरिया क्या होगा, 1/2 r स्क्वायर। और अगर ऐसा है तो यहां से आपको एरिया ऑफ सेगमेंट कैसा मिलने वाला है कि 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट बस इतना सा होगा। आपका फर्स्ट क्या होगा कि जब 90 डिग्री पे हो, तो जब 90 डिग्री के लिए आप निकाल रहे होगे तो 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर। सेकेंड केस आपका ये बन सकता है कि आपका थीटा कितना हो, 120 डिग्री। आपका थीटा कितना हो, सॉरी 60 डिग्री के लिए देखते हैं पहले। तो 60 डिग्री के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि आपका 60 डिग्री एंगल बनाइए। इसमें आप ये देख पा रहे होगे, या थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं जैसे कि आप और अच्छे से क्लियरली देख पाओ। ये है आपका 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कैसे बना, या फिर क्या हो सकता है इसमें, ये बना कुछ ऐसा। फिर आपने देखा कि ये जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मीन्स क्या है, यहां पर रेडियस इक्वल है, ये रेडियस इक्वल है। अगर ये दोनों रेडियस इक्वल है तो एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होंगे, मीन्स ये भी आपके 60 डिग्री है। तो यहां से क्लियर हुआ कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बहुत अच्छे से पता है, √3/4 r स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो इसकी क्या है, साइड है। आप एक साइड मानेंगे r है तो ये भी r होगा। तो यहां से आपको क्या मिला कि आपका एरिया में कैसे मिलने वाला है, √3/4 r स्क्वायर। और यहां से आप अगर पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका कितना होने वाला है, 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 r स्क्वायर। अब आपको देखना है थर्ड एंड लास्ट, और देखेंगे हम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि चीजें मेनली आपकी यहीं से पूछी जाती हैं। अब आपका देखना है कि जब एंगल 360 डिग्री हो, कितना हो, सॉरी 120 डिग्री आपको एंगल दे रखा हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। आपका ये सेंटर है, आपने बनाया ये 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। अब आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए जब इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये कैसे निकल के आएगी, r sin 60। आप ये हाइट निकालना चाहोगे तो आपका निकल के आएगा r cos 60। आपने बहुत अच्छे से इसका रेशियोज के बारे में पढ़ा था, तो ये होता है। आपने जो r निकाला वो सिर्फ इतना होता है, इसका आप डबल करेंगे तो यहां पर अगर फॉर्मूला आप लगाते हो तो देखो कैसा बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करेंगे, 1/2 इसका हम निकाल रहे हैं बेस। बेस कितना है हमारा, r sin 60 प्लस r sin 60। क्या हम लिख सकते हैं 2r sin 60। अब हमें क्या देखना है, इसकी हाइट। बेस हमारा कितना हो गया, 2r sin 60, और हमारी हाइट कितनी है, r cos थीटा, r cos 60 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल आउट। यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है, तो वो हम यहां पर जिसे हमें याद रखना है कि अगर हमारा थीटा 120 डिग्री हुआ तब हमें क्या करना होता है, r स्क्वायर sin 60 इंटू cos 60। और अगर ऐसा है तो अगर इसका हम कंप्लीट फॉर्मूला बनाएं तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कितना होगा, 120/360 पाई r स्क्वायर। जो आपने यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है वो आप माइनस कर देंगे, माइनस r स्क्वायर sin 60 इंटू cos 60। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो बनाना ही बनाना है, माइनस कर देना है रेडियस का स्क्वायर, और जो एंगल है साइन और कॉस के साथ हाफ हाफ कर देना है।
तो बस ये 3 फॉर्मूले हैं जिस पर बेस्ड आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। यही 3 फॉर्मूले पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 कि जब 90 डिग्री दे रखा हो तो आपको माइनस हाफ आर स्क्वायर कर देना है। जब आपका 360 डिग्री जब आपका 60 डिग्री एंगल बन रहा हो तो आपका यहां से बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है √3/4 आर स्क्वायर। जब आपका 120 डिग्री हो तब आपको क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60, जो भी एंगल है उसका आधा आधा कर देना है। बस ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। तो अब हम मूव करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल पर, कुछ क्वेश्चंस पर, जिससे कि चीजें जो हमने यहाँ पर देखी हैं उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो आई होप आपने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर। इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा एंड एंगल 30 डिग्री। एंगल आपको गिवन है, कितना है, 30 डिग्री। कह रहे फाइंड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और आपको करस्पॉन्डिंग इसकी मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का अगर फॉर्मूला लगाते हो क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहां पर जो भी एंगल लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया मिल जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड, अच्छा पहले आपको 30 डिग्री जो एंगल गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग में आपको एरिया निकालना है, फिर आपको मेजर सेक्टर का भी निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से हमें पता है थीटा हमारा यहां से कितना दे रखा है, एंगल है 30 डिग्री, रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लगा देंगे तो ये कितना हुआ 30/360 इंटू पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, बट इन्होंने दे रखी है 3.14। तो जितना हमने इन्होंने दिया है हम उतना ही अप्लाई करने वाले हैं। आर रेडियस कितना है आपका 4 का स्क्वायर। आपने 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 3 बन जा 3 2 जा, और अगर आप यहां से आर स्क्वायर को आपने 2 बार लिखा होता तो 4 3 जा 12। तो फाइनल आपको आंसर कितना मिल रहा है 3.14 इंटू 4/3। आप इसको कैंसिल आउट कर ले और आपका आंसर आ चुका है। 3 बन जा 3, डेसिमल लगाइए और एक नंबर में पढ़ नहीं सकते 0, 3 4 जा 12 और 220, 3 6 जा 18। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है। 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 4 जा 16, 17 18.4 बन जा 4। यहां पर हम डेसिमल के बाद 2 नंबर्स को ले लेते हैं और ये कितना आ रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको माइनर सेक्टर का एरिया मिल चुका है। अब अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप क्या करें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल करके माइनस कर दें एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर को, और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम रिमेनिंग एंगल को ले लें तो अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना बचा 330, 360 से आप माइनस कर लेंगे और आप मेजर सेक्टर का एरिया यहां से भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें क्या होगा आपको पता है, एंगल आपको दे रखा है 330/360, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर कितना है आपका 4 इंटू 4, 0 से 0 कैंसिल आउट किया आपने और यहां से 3 बन जा 3 2 जा, और आपने यहां से इसे कैंसिल आउट किया 4 3 जा, तो आपने फिर इसको भी कैंसिल आउट किया। यहां से हमने अभी रिजल्ट देखा था कितना आ रहा है हमारा 1.04। अगर आप बस इतना ही छोड़ें तो यहां से आपको कितना मिला 1.04 इंटू 4। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ चुका है बहुत इजीली। या फिर हम यहां से देख सकते थे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है ये। तो ऐसे हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकेंड ऑप्शन क्या था कि आप क्या करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तभी भी आपका आंसर इतना ही आने वाला है। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है 4 की, और इसकी कितना आ रहा है आपका, तो 11 इंटू 4.18। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 और 8 1 19 कैरी 1, 11 4 जा 44, 1 45। डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहां से आपको मिला मेजर सेक्टर का एरिया और ये आपका स्मॉलर सेक्टर का
एरिया है माइनर सेक्टर का। तो आप इसे नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट पर। इन्होंने कहा कि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी। ए बाई बी, इस ये पोर्शन का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिर इन्होंने कहा इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, इन्होंने दे रखा है। एंगल ए ओ बी, जो आपका ए ओ बी है 120 डिग्री है। पाई की वैल्यू इस बार आपको 22/7 लगाना है। तो अभी हमने देखा था कि जब हमारा एंगल 360 डिग्री हो, सॉरी 120 डिग्री हो, तब हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 120/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60। अभी हमने देखा था, ये हमारा फॉर्मूला था कब, जब हमारा एंगल 120 डिग्री दे रखा हो, आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60, और एंगल थीटा अपॉन एंगल अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर तो हमें करना ही होगा। पूरे सेक्टर का एरिया हमने निकाला यहाँ से, और इस ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे। इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलता है, ऐसे। अब यहाँ से आपको जो गिवन है वो लगा दो। आपको क्या क्या गिवन है, आप यहाँ लिख सकते थे। आपको यहाँ थीटा गिवन है कितना, 120 डिग्री। आपको रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 जा, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1/3। पाई की वैल्यू लगाना है 22/7। आर कितना है आपका 21 इंटू 21 माइनस आपका कितना आ रहा है 21 इंटू 21। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां से आपने देखा कि 21 का स्क्वायर तो आपको कॉमन मिल रहा है, आप कॉमन ले लो। 21 का स्क्वायर आपने लिया कॉमन, और आपका कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़िए। इधर कितना आ रहा है आपका 22/21 माइनस यहां से आपका आ रहा है √3/4। तो यहां से आपने ले लिया इसका एलसीएम, और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये कितना आ रहा है आपका 21 का स्क्वायर आपने लिया, दोनों में आप एलसीएम लेते हो तो 21 दोनों अलग अलग हैं, आपको यही करना होगा। तो 4 2 8 और 4 2 8 माइनस 21√3। तो अब आपने देखा इस 21 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, आपको मिला कितना 21, और आपका कितना आ रहा है 21/4, रूट में आपका 88 माइनस 21√3। तो अब चाहें तो आप यहां से इसको √3 की वैल्यू लगा दें। √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14, और वैल्यू लगाने के बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, और परफेक्ट आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। जो भी आएगा आपका वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। तो ऐसे करना है आपको इसके क्वेश्चंस को, और इसी के साथ हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश होता है। आपको याद रखना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट के मेनली 3 फॉर्मूले, एक आपका एंगल 90 डिग्री हो, एंगल 60 डिग्री हो, एंगल 120 डिग्री हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।